अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे ताबहाल बारिश मुतासरीन की दाद रसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन से खैरियत और मसाइल दरियाफ्त किए। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में इमदाद भी तकसीम की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। शहबाज शरीफ ने इंतज़ामिया से रिलीफ के इक़दामात पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने मुतासरीन से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा कि मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत आपके साथ है। तो मैं पहली फुर्सत में हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि आप हमारे भाई हैं, नौजवान। अगर आप घरों से बाहर बेघर हो गए हैं तो हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं। सही है। मैं बड़ा खुश हूँ कि नवाब साहब ने हल्फ लेके फ़ौरन यहाँ पर आए। बहुत इन्होंने हिम्मत की, जिम्मेदारी दिखाई और मैं आज हाज़िर हुआ हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आप बहुत मुश्किल में हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद शहर में वबाई अमराज फूट पड़े। डायरिया, नमूनिया और डेंगू के केसेस में इजाफा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ वाक़यात में 45 अफराद जाम बहक हो गए। मगरबी रास्तों से बादलों की टोली ने बलूचिस्तान में एंट्री दे दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बादलों की लपेट में हैं। सूबे के 16 अजला में बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, तुरबत, नौकंडी, जोब, किलात, खुजदार, चागी, पंजकोर, वश्क, दिलबदीन, खारान और गवादर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, जिससे मुतासिरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सरबंदन के अस्पताल में डायरिया और नमूनिया के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। आलूदा पानी के इस्तेमाल से अमराज के फैलाव का सबब बन रहे हैं। इधर चमन में शदीद बर्फबारी के बाइस पानी की पाइपलाइन फट गई। कई रोज से बंद चमन टोबा अचकजई शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। किलात में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 27 बच्चे, 8 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। 80 घरों को मुकम्मल और 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 99 मवेशी भी हलाक हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। वादी नीलम समेत कई सयाहती मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। FWO के दस्तों ने खंजराब, चीन से सौसत बंदरगाह जाने वाले तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इधर सिंध में शदीद सर्दी की लहर में 6 मार्च से कमी आने का इम्कान है। जुम्मे से दर्जे हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशनगोई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन की तकसीम शुरू कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रमज़ान से कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर निगहबान राशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। बूरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी और ADCR मोहम्मद तैयब ने हबीब कॉलोनी में राशन तकसीम किया। लइया में मुस्तहिकीन के लिए राशन की तकसीम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पैकेज के तहत हर थैले में 2 किलो चीनी, बेसन, चावल और 10 किलो आटा फराहम किया जाएगा। डेरा गाजी खान में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत खुश्क राशन की तकसीम शुरू कर दी गई। लोधरा में खवातीन को घर की दहलीज पर राशन मिलना शुरू हो गया। राशन मिलने पर खवातीन ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। हम घर बैठे थे, अचानक आए, हमें दे गए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है। हम धक्के खाते थे, बहुत हमने धक्के खाए हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहब का। कोट अद्दू में भी राशन के 43,000 थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। पाकपतन में 52,000 मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करके काबीना अरकान का फैसला कर लिया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने चीफ जस्टिस से सानह 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की अपील की है। मुबैना धांधली के खिलाफ इतवार को पेशावर में बड़ा एहतजाज होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास CCTV के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर यहाँ पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है इसके। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, मैं उसके हर पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूँ? मेरा ज़मीर बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा
उनके साथ कंफ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, मेरे सूबे के जो हकूक हैं जो इनसे मुंसलिक है, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह एक रमजान से शुरू कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, कि मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। कसूर में रमज़ान से कबल ही नाजायज़ मुनाफाखोरों की मनमानियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दुकानदारों ने सरकारी नेर्खनामे को जहाज़ बनाकर उड़ा दिया है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक अभी आया नहीं, मुनाफाखोर आ गए। फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा। जैसे जैसे रमजानुल मुबारक करीब आ रहा है, वैसे वैसे फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक से पहले ये हाल है तो रमजान में क्या बनेगा। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी की पहुंच तो फ्रूट आज ही गायब है, तो माह रमजान में तो असलों गरीब आदमी नहीं खा सकता। कसूर में 200 रुपए दर्जन में बिकने वाला किन्नो 300, जबकि स्ट्रॉबेरी 400 से 600 रुपए फी किलो। इसी तरह हर फ्रूट 80% तक महंगा हो गया। कसूर मंडी समेत शहर भर में सरकारी रेट लिस्ट ही गायब है। फल फरोशों का कहना है कि फ्रूट के रेट मंडी में महंगे हैं, सस्ता कैसे फरोख्त करें। खरीदार रेट पूछकर वापस चले जाते हैं। सौदा ही लैके आने है 300 का, वो 500 रुपए की शह हुई भी है। दसो असी किवें राय बेचीए। स्ट्रॉबेरी वेख लो, 50 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी होती, 600 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी हुई भी है। उत्थे मंडी च कोई नहीं किसी ने पूछता। माह सियाम से कबल ही फ्रूट के मनमाने रेट और प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जारी करदा लिस्टों का ना होना, इनकी लापरवाही और आम शहरियों का फ्रूट खाना किसी ख्वाब से कम नहीं। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग के बायस मरी और तहसील कोटली सतिया का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पड़ना के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर 7 घर मुकम्मल तबाह हो गए। डिप्टी कमिश्नर मरी ने एमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। मुतासरीन लैंड स्लाइडिंग को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के बाद सर्द मौसम के पेश नज़र रज़ाइयाँ, कंबल और अशिया ज़रूरियात तकसीम की गईं। नुकसान के इज़ाले के बाद मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। शिकारपुर से अगवा पुलिस अफसर को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। डाकुओं ने मुगवीन नईम की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो में पोलियो अफसर रिहाई के लिए पुलिस से मदद की दरख्वास्त करने लगे। पोलियो अफसर की अदम बाजियाबी पर पोलियो वर्कर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर अपने ऑफिस तक महदूद हैं। पुलिस बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि एक्स बंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत ने 17 फरवरी से एक्स को बंद कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस पर तो सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। वकील ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत का केस ज़ेर समाअत है। पतोकी से आपको खबर देंगे। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पोल से बांधकर तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट में पुलिस दौड़ में शामिल उम्मीदवार धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक उम्मीदवार जाहिद शब्बीर अपने बैच में दौड़ लगाते हुए रास्ते से छुप गया, बाद में आने वाले बैच में शामिल हो गया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। तुम्हारे कुत्ते ने हमें क्यों काटा? कश्मीर में 2 बरादरियां आपस में लड़ पड़ी। सोलंगी और खोसा कबीले में हुए तसादुम में डंडों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। डंडे लगने से दोनों ग्रोहों के 5 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में MNCH मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन आपको बताएं कि छतर चौक पर धरना देकर बैठ चुके हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक 1200 से ज़ायद मुलाजमीन पूरे आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं। हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक कर रही है। 9 माह से ज़ायद हो गए, हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही। मानसेरा में हज़ारा मोटरवे पर जायद चालान पर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है। यूनियन के मुताबिक मोटरवे DSP ज़ातियात पर उतर आए हैं। रोज़ाना हज़ारों रुपए के चालान किए जाते हैं। और आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से मज़ीद कहना है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त DSP ज़ातियात पर उतर आए हैं।
کشمور سے آپ کو خبر دیں گے، اغوا برائے تاوان کی انڈسٹری بن گیا ہے۔ بیٹے کی رہائی سے نا امید باپ کچے کے علاقے میں پہنچ گیا۔ والد کے مطابق 2 ہفتے قبل بیٹے سلیم کو ڈاکو نے اغوا کیا۔ ڈاکو رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے تاوان طلب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پکانے کو کچھ نہیں، 1 کروڑ کہاں سے لائیں؟ میرپور ماتھیلوں میں اغوا برائے تاوان کی بڑھتی وارداتوں سے شہری تنگ آ گئے ہیں۔ شہریوں نے مغویوں کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی گوٹکی کے آفس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ظہیر وسیع۔ جی اگر بات کریں گھوٹکی کے امن و امان کی، تو گھوٹکی میں جو امن و امان ہے وہ انتہائی جو ان کی صورتحال ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے۔ اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں ان میں جو ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ 1 ماہ قبل جو ہے 3 موگویوں کو جو ہے نا وہ وہاں سے کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ اغوا کر کے لے گئے تھے، جس میں 2 موگوی تو واپس ہو گئے ہیں۔ جو ہندو تاجر ہے رتک کمار وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکا ہے، جس کے بعد شہری اور سول سوسائٹی اور صحافیوں کی بڑی تعداد جو وہ ایس پی آفس کے گیٹ کے سامنے جو ہے انہوں نے دھرنا دے دیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک سوشل ورکر ساتھ ہے ہمارے، آئے ان سے بات کرتے ان کا کیا کہنا ہے۔ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں انتہا کی بدامنی ہے، سینکڑوں لوگ اغوا ہو چکے ہیں۔ جو بازیاب ہوتے ہیں وہ تاوان بھر کے کروڑوں روپے تاوان بھر کے واپس آتے ہیں۔ جب تک رتک کمار سمیت دیگر مغوی بازیاب نہیں ہوں گے، گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں مکمل امن قائم نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ جی اپنی شہری کی باتیں سن، ان کا کہنا ہے کہ گھوٹکی کا جو امن ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ جب تک ایس ایس پی گھوٹکی یہاں اس کو نہیں ہٹایا جاتا اور رتک کمار اور دیگر موگیوں کو جو ہے بازیاب نہیں کروایا جاتا، تب تک جو ہے احتجاج ہے یہ جاری رہے گا۔ جی گوجرا سے آپ کو خبر دیں گے، ایلومینیم بنانے والی فیکٹری میں آگ لگنے کے باعث 4 مزدور جھلس کر زخمی ہو گئے۔ یعنی شاہدین کے مطابق فیکٹری میں آگ بھٹی میں تیاری کے دوران لگی۔ ریسکیو رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے THQ اسپتال گوجرا منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن میں تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر تینوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مردان سے آپ کو خبر دیں گے، سداد پولیو ٹیم کے ساتھ موجود پولیس اہلکار پر فائرنگ کر دی گئی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچ گئے۔ زخمی اہلکار کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کنٹھ کوٹ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایس ایس پی کشمور نے پولیس ٹیم کے ساتھ کچے کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 4 مغوی بازیاب کرا لیے۔ پولیس کے مطابق مغویوں کے آپریشن کے دوران بازیاب کرایا گیا۔ دوران آپریشن ڈاکو مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ بازیاب افراد 4 روز قبل غوث پور انڈس ہائی وے اغوا کیے گئے تھے۔ بہاولپور میں FBR نے کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ روپے کے سگریٹ چلا دیے۔ FBR حکام کے مطابق پہلی بار نان کسٹم ڈیوٹی سگریٹس چلائی گئیں۔ 160 کارٹنز میں 16 لاکھ سگریٹ چلائے گئے۔ تحویل میں لی گئی سگریٹس کی ٹیکس کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی تھی۔ سرگودا سے آپ کو خبر دیں گے، 13 سال کی گھریلو ملازمہ کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ DPO سرگودا فیصل کامران کا کہنا تھا کہ عائشہ پر مالک اور مالکن دونوں نے تشدد کیا۔ تشدد سے بچی کے گردے فیل ہو گئے، جسم پر زخم کے نشانات اور ہڈیاں بھی جگہ جگہ سے فریکچر ہوئیں۔ عائشہ کی موت تشدد سے ہوئی، مگر مالکان نے حادثے کا ڈھونگ رچایا۔ گرفتار دونوں ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ خبر آپ کو دیں گے، چیئرمین PCB محسن نقوی سے مقامی ہوٹل میں HBL PSL میں شریک پاکستانی کھلاڑیوں نے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی فردن ہر کھلاڑی کی نشست پر گئے، کھلاڑیوں سے مصافحہ بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، اصغر عظیم نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اصغر بتائے گا اس خبر سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، چیئرمین PCB کی یہ کھلاڑیوں سے پہلی باقاعدہ ملاقات ہے۔ PSL میں شامل جو قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف پرفارم کریں اور پاکستان کو ترجیح دیں، پیسے کے بجائے پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آپ کے سینٹرل کانٹریکٹ کو بہتر کیا جائے گا، تاہم فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ورلڈ کپ سے پہلے دورہ نیوزی لینڈ، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز سے پہلے جو ہے تربیتی کیمپ، جو ٹریننگ کیمپ ہے، فٹنس کیمپ، وہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ کاکول میں لگایا جائے گا۔ بہت دنوں بعد جو ہے فٹنس کیمپ جو ہے وہ کاکول میں لگانے کی بات سامنے آئی ہے، کیونکہ چیئرمین PCB خود بھی کھلاڑیوں کے فٹنس کی وجہ سے شدید جو ہے وہ تحفظات رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کوئی بھی کھلاڑی اس کا ہے یا اس کا ہے یا فلاں کا رشتہ دار ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کھلاڑی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم منتخب کریں گے اور کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اصغر عظیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
कराची के शाहनवाज खान ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ऑल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आदिल खान ने मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची का एजाज़ हासिल किया। चैंपियनशिप की मुख्तलिफ कैटेगरीज में ख़वातीन एथलेटिक्स ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। असगर अजीम की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के मुकाबलों में मैन एंड वुमेन एथलीट्स ने भरपूर शिरकत की। मैं चाहता हूँ इस तरीके से इवेंट होने चाहिए ताकि बॉडी बिल्डर को देखें कितना मिल रहा है। देखें लग रहा है कि एक इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा है। लड़के ही बॉडी बिल्डर और ट्रेनर बन सकते हैं। आज लड़की भी सब कुछ कर सकती है, घर चला सकती है तो वो जिम भी चला सकती है। चैंपियनशिप की कामयाबी और बॉडी बिल्डर्स की भरपूर शिरकत पर ऑर्गेनाइजर भी खुश नजर आए। चारों सूबों से इकट्ठा करना, चाहे वो कराची का हो, सिंध का हो, पाकिस्तान का मुकाबला हो, इंतहाई मुश्किल है, इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है और बड़ी तकदोब है। कई महीनों की इसके ऊपर मेहनत है। शाहनवाज खान मिस्टर पाकिस्तान, मोहम्मद हमजा जूनियर पाकिस्तान, आदिल खान मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची, अब्दुल रऊफ जूनियर कराची, आमिर अली मिस्टर जूनियर सिंध और शहजाद कुरैशी मिस्टर पाकिस्तान 2023 और एथलेटिक्स फिजिक्यू कैटेगरी में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल मोहम्मद राहिल के नाम रहा। कैमरामैन फैसल खान के साथ असगर अजीम, GTV कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक की जानिब से कोयटा में डिजिटल बैंकिंग लिटरेसी के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान पोस्टर कॉम्पिटिशन का इनेकाद कराया गया। तफसीलात मजीद बताएंगे कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में डिजिटल बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद डिजिटल बैंकिंग को फ़रोग़ देना था। बुनियादी बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि फ़िज़िकल करेंसी जो हमारे नोट हैं, करेंसी नोट हैं, उनके इस्तेमाल को महदूद किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल करेंसी को बढ़ाया जा सके या ऑनलाइन पेमेंट्स को या ऑनलाइन मीडियम्स को इंक्रीज़ किया जा सके। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए कैनवस पर मुख्तलिफ ड्राइंग बनाकर डिजिटल बैंकिंग के मुख्तलिफ फ़वाइद बयान किए। मेरा टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग। आप घर बैठे बैठे कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, न्यू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ऑनलाइन फूड आइटम मंगवा सकते हैं। मोबाइल में अभी सारी चीज़ें आ गई हुई हैं, तो अभी हम मोबाइल से ही सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अभी रुपीस कैश इन चीज़ों का हम इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुकाबले के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात में तहाइफ भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। दादू की तहसील जूही में तालीमी एमरजेंसी का बुरा हाल है। सरकारी स्कूल भूज बंगले बन चुके हैं। तलबा मखदूश इमारतों के बाहर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शब्बीर अहमद मस्तोई रिपोर्ट करेंगे। जूही के नवाही गांव फलूक कमरानी में स्कूल की इमारत भूत बंगला बन गई। 150 से ज्यादा तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तुलबा खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। सर, ये हमारा गांव का स्कूल है, इसमें कुछ भी नहीं है। 10 साल के पहले पढ़ा था, अब इसमें नहीं प्लेट है, नहीं सोलर है। ये मास्टर हमारे गांव में रोज़ आ रहा है, बच्चे भी रोज़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। सहूलत नहीं है, फर्नीचर नहीं है, किताब नहीं है। मैं आला ऑफिसर को कहता हूँ मेरे को किताब दो, फर्नीचर दो, मगर अभी तक नहीं मिला है मेरे को। तुलबा के वालिदैन और असतिज़ा का कहना है हर साल लाखों रुपए का फंड जारी होता है, मगर आला अफसरान स्कूल पर लगाने के बजाय सब हड़प कर जाते हैं। कैमरामैन बशीर मीरजत के साथ शब्बीर अली मस्तोई, GTV न्यूज़ जूही। स्वाबी में रानी घाट का शुमार बुत मत की बड़ी खानकाहों में होता है। गंदाहरा तहजीब की यादगार स्वाबी और बुनेर के संगम पर वाक़े है, जहां पर आजकल सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिलता है। आमिर अख्तर रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का शहर स्वाबी गंदाहरा तहजीब का गढ़ स्वाबी और बुनेर के संगम पर वाक़े रानी घाट का इलाका बुद्ध मत दौर के आसार कदीमा से भरा पड़ा है, जहाँ 3 अलग अलग अदवार के स्तूपा देखने को मिलते हैं। इनमें से एक बेहतर हालत में है। यहाँ पर आजकल सयाहों का रश लगा रहता है। यहाँ पर मसले बहुत ज़्यादा है। ये हम आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्वाबी, बुनेर और सूबाई प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसे हम आज ये अपील करते हैं कि यहाँ पर तवज्जो दे। रानी घाट आए सयाह हुकूमत से सहूलियात न होने का शिकवा करते नजर आते हैं। जो माहौल है और ये यहाँ जो पुराने आसार है ना, इसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। कई गाँव से, कई इलाकों से आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। सयाहों का कहना है यहाँ पर पानी का बहुत मसला है। हुकूमत यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के लिए इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ आमिर अख्तर, GTV न्यूज़ स्वाबी।
ननकाना साहब में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम फ़न मुसव्वरी के मुकाबले सज गए हैं। तकरीब में तलबा के सलाहियतों के जौहर खुलकर सामने आ गए हैं। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। मुसव्वरी वो फ़न है जिसके ज़रिए इंसान अपने अंदर के ख़यालात को कैनवस पे उतार देता है। ननकाना साहब में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के तहत फ़न मुसव्वरी के मुकाबले ज़िला भर से 60 तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले में पहली पोजीशन सईदा रबाब जहरा, दूसरी आमना जमील और तीसरी मुबशरा ने हासिल की। मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू पॉवर्टी को दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी में एक जो पार्ट है पॉवर्टी का। लड़कियों के बारे में जिनकी शादी जल्दी कर देते हैं, उनको पढ़ने की उम्र होती है लेकिन उनकी शादी कर देते हैं, उनके सर पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती हैं, उनका बचपना ख़त्म हो जाता है। पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से जो आज ये पेंटिंग के मुकाबले का इनकाद किया गया है, ये बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने किया, जिसके सिलसिले में पंजाब आर्ट्स काउंसिल कोशा है पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज जनरेट करने के लिए। ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। ये जो आर्ट का शोबा है ये टोटली निगलेक्ट हो चुका है, जो कि एक हिस्ट्री रखता था। तलबा और वालिदैन का कहना था हुकूमत पंजाब का निचली सतह पर ऐसे मुकाबलों का एहतमाम खुशाइंद है। मानसहरा से आपको खबर देंगे, बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया है। मौसम सर्द, बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। शोग्रान में सयाहों की आमद, नारान में 5 और शोग्रान में 4 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। शोग्रान रोड खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रफ़ाकत अवान से। रफ़ाकत बताइएगा। जी, इस वक्त मैं बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर बालाकोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। धूप निकलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जबकि बालाई इलाकों की बात की जाए तो शोग्रान, कागान, नारान में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। शोग्रान में 4 फुट से ज़ायद, जबकि कागान में 2 फुट और नारान में 5 फुट से ज़ायद बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। जबकि शोग्रान में स्याहों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। और बिजली की बात करें तो बिजली शोग्रान में गुज़श्ता कई रोज़ से बंद है और शोग्रान रोड पर से बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में एक और स्पेल बारिशों का जो कि बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नोटिस लेने पर एडिशनल IG कराची कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी लारेब के घर पहुंच गए। इससे कबल मकामी SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नवीद अमीर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद अमीर बताइएगा। देखा, गुज़िश्ता रात अल्लाहवाला टाउन कोरंगी के एरिया में 22 साल नौजवान लारेब को नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनाया था, जिसके बाद जो है आज सुबह जो है पहले SSP कोरंगी जो है उनके अहल खाना से मिले थे, जिसके बाद CM सिंध ने जो इस हवाले से नोटिस लिया है और IG सिंध को इस तमाम मामले की जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से अभी कुछ देर कबल जो है एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद जो है उनके अहल खाना से मिलने पहुंचे हैं और यही बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको हासिल करके जल्द ही मुल्ज़िमान तक पहुंचने के लिए जो है तकद्दुकी की जा रही है। जी, नवीद अमीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको खबर देंगे, MQM के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन मंजियानी की रूपोशी और इस्तीफ़े का मामला। डॉक्टर मोहन के बारे में हसास इदारों की रिपोर्ट पर इनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया है। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहन मंजियानी गैर कानूनी और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले बताइएगा, इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर मोहन जो कि MQM के अक़लियती रुकन थे, उनकी रूपोशी के हवाले से मुतअद्दिद बयानात आ रहे थे, फिर उनसे इस्तीफा तलब किया गया था MQM की जानिब से। अब ये बात जो है वो खुल के सामने आ गई है कि डॉक्टर मोहन जो है उनकी रॉ के साथ जो है वो राब्ते थे और कई कॉल जो है नई दिल्ली में की गई हैं, जो कि रॉ की जो सेक्रेटरी हैं रूही सैना उनको की गई थी। उनसे कई खुफिया मालूमात जो कि पाकिस्तान की थी और वो भी शेयर की गई थी। इसी हवाले से जो डॉक्टर मोहन जो है वो दुबई रूपोश हुए थे और वापसी के लिए 5 करोड़ रुपए भी डॉक्टर मोहन को दिए गए थे ताकि वो वापस पाकिस्तान आए और दोबारा से काम करना शुरू कर दें। ये तमाम की तमाम डॉक्टर मोहन जो है उनके कई मरतबा रॉ के जो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है वहाँ से रवाबित भी देखने में आए और कई मरतबा वो सिफारतकारों से भी जो है मिले हैं, जो कि इंडियन सिफारतकार हैं, उनसे भी उनके राब्ते रहे और वो खुफिया मुलाकातें भी करते रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रॉ का जो नेटवर्क चल रहा था उस हवाले से भी उनके पास काफ़ी मालूमात हैं। इसी हवाले से खुफिया एजेंसी ने एक छापा मारा था डॉक्टर मोहन के घर और वहाँ से कई अहम दस्तावेजात जो कि पाकिस्तान के खुफिया डॉक्यूमेंट भी इसको कहा जा सकता है वो भी वहाँ से बरामद की गई थी, जिसके बाद अब कानूनी तौर पर डॉक्टर मोहन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। जी,
कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। जिले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बालाकोट मौसम सर्द होते ही चपली कबाब की दुकानों पर रश बढ़ने लगा है। शहरी गर्मा गर्म चपली कबाब से खूब लुत्फ उठाने लगे हैं। रफाकत अवान की रिपोर्ट देखिए। बालाकोट में चपली कबाब की बहुत सी दुकानें हैं, मगर लारी अड्डे के सामने 50 साल से कायम कबाब की दुकान अपने जायके के एतबार से एक नुमाया मुकाम बना चुकी। बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं ने शहरियों को गर्म खानों की जानिब रागिब कर दिया। चपली कबाब की तैयारी में रिवायती मसाले शामिल किए जाते हैं। हमारे यहाँ बालाकोट का मशहूर चपल कबाब है। यहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत फेवरेट है, ये बहुत फेमस है। खास हम कबाब खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद से आए तो बहुत अच्छा कबाब होता है यहाँ का। बारिश के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय होता है। जी, मनसेरा से स्पेशली ये बालाकोट का कबाब खाने के लिए आए। ये काफ़ी मशहूर कबाब है। जब भी सर्दियाँ होती हैं तो बारिश होती है, हम दोस्तों के साथ आते हैं, यहाँ कबाब खाते हैं, एंजॉय करते हैं। चपली कबाब बालाकोट की मशहूर सौगात है। गर्मी हो या सर्दी, शहरी जायके से भरपूर कबाब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ रफाकत अवान, GTV न्यूज़, बालाकोट। मर्दान के तख्त भाई आसार कदीमा की जानिब सफारी ट्रेन दौरे का एहतमाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा करार दिए जाने वाली साइट तख्त भाई के आसार कदीमा की सैर तफरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने पहली बार सफारी ट्रेन दौरे का एहतमाम किया। सफारी ट्रेन पेशावर शहर के रेलवे स्टेशन से होती हुई पब्बी, नौशहरा, मर्दान, रिसालपुर और तख्त भाई स्टेशन पहुंची। बिल्कुल टूरिज्म वालों की वजह से पाकिस्तान में बहुत मतलब मज़ा सबको आ रहा है, और ये है कि हमारा इकॉनमी भी इसी से वो होता है, फ़र्क पड़ता है इकॉनमी भी। हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि सफारी ट्रेन का इन्होंने तख्बई जो हमारी हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सफारी ट्रेन का आगाज पेशावर रेलवे स्टेशन से मेहमानों को रिवायती बैंड की धुनों से किया गया। ट्रेन में 130 से ज्यादा बच्चे, खवातीन और मर्द शरीक हुए, जिन्हें कोस्टर पर तख्त भाई आसार कदीमा के मुकाम की सैर कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से आसार कदीमा के मकामात के फरोख्त के लिए जल्द दूसरी सफारी ट्रेन के दौरे का भी ऐलान किया जाएगा, ताकि सयाहों को इन मकामात की सैर तफरी समेत सयाहत को भी फरोख्त दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।